तो मेरे दोस्तों और मेरे मित्रों, आज मैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, 25 प्लस, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। ये सभी पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता है कि आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर याद होगा, लेकिन आपको कोशिश करना है कि ये सभी क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, रॉबेस्पियर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? तो समाजवाद एक अच्छी चीज़ होती है समाज में, तो समाजवाद भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन है कि कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो आप लोग जानते हैं चीन थोड़ा सा अलग देश होता है इन तीनों ऑप्शन से। तो चीन जो है यहाँ पर एक दलीय प्रणाली अपना रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकपाल का विचार लिया गया है कहाँ से? तो लोकपाल का विचार स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्कैंडिनेवियाई देशों से लोकपाल का विचार लिया गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो स्वतंत्रता और स्वाधीनता में केंद्रीकरण बाधक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन कि भारत में राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? तो विधायी क्षेत्र में भी कर रहे हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में भी, वित्तीय क्षेत्र में भी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी में भारत के राज्य अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेष्ठ भाषा क्लासिफिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिल भाषा को क्लासिफिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? तो गांधी जी का कारण इनमें से सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए पढ़ के देखिए। विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेष्ठ भाषा क्लासिफिकल भाषा का दर्जा दिया गया? ऑप्शन नंबर बी तमिल बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल रिपीट हो गया है। शक्ति के विकेंद्रीकरण गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? वही ऑप्शन नंबर ए, फिर से ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोगों की सहमति का अर्थ है। तो इसके लिए आपको अच्छे से ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन पढ़ के देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ लोगों की सहमति, सब लोगों की सहमति, अधिकांश लोगों की सहमति, लोगों के नेता की सहमति। तो जरा इसमें आप अपना दिमाग लगा के देखिए, लोगों की सहमति यानी कि कुछ लोग तो होंगे नहीं, सब लोग भी नहीं होंगे, हाँ अधिकांश लोग की सहमति हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के निम्नलिखित में से वे दो बुनियादी सिद्धांत कौन से हैं जिन पर जॉन लॉक ने जोर दिया था? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति का अधिकार पर जॉन लॉक ने जोर दिया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक पद का अधिकार है, तो सार्वजनिक पद का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया जाता है? तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए, न्याय के आर्थिक आयाम पर समाजवादियों द्वारा जोर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसमें संवैधानिक विधि तथा सामान्य विधि में कोई अंतर नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में सामान्य विधि और संवैधानिक विधि में कोई अंतर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? तो सर्वोच्च संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है?
तो प्रजातीय भेदभाव ऑप्शन पढ़ के देखिए किसका उल्लंघन है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, विधि का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत या सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का सिद्धांत। प्रजातीय भेदभाव यानी कि सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है, तो यूएसए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसमें संवैधानिक विधि तथा सामान्य विधि में कोई अंतर नहीं है, तो यूके यूनाइटेड किंगडम। मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन का बताया, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। तो मैंने आपके सामने 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आपको ये महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कैसे लगे कमेंट करके बताना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।